सो वेल गाइस, आप सभी का स्वागत है बैटल टू अविंस के एक और नए वीडियो में। और ये वीडियो होने वाली है स्पेस ट्रेड फेयर आर्क, जहाँ पे जाओगन, काइलिन और मास्टर प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के मैप का लास्ट पीस लाने जाने वाले हैं। सो वेल, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और चैनल बने तो सब्सक्राइब जरूर करना। सो वेल, स्टार्टिंग के सीन में हमें जाओगन को दिखाया जाता है, जो कि जीएमआई एम्पायर की बैटल को ओवर करके फॉलिंग स्टार पेविलियन में आ जाता है, जहाँ पे जाओगन के साथ जाओ जाओ छुप कर आ जाती है, जिसे देखकर जाओगन शॉक हो जाता है और उसके साथ मास्टर भी। जिसके बाद हमें मुकी मुलियान को दिखाया जाता है, जो कि जाओगन की तारीफ कर रही होती है, क्योंकि वो एक ट्रिप के लिए फॉलिंग स्टार पेविलियन से बाहर गया था और उसकी एक डॉटर भी हो गई, और वो इस न्यूज को अपने गॉसिप डेली न्यूज में प्रिंट करना चाहती थी, जिसे सुनकर जाओगन उसे मना कर देता है। जिसके बाद जाओगन मास्टर और मुकी मुलियान को पूरी बात बता देता है जाओ के बारे में। जिसके बाद मास्टर जाओ को गोद में लेकर उसे खुद को ग्रैंडपा बुलाने के लिए कहते हैं, जिसे सुनकर जाओगन की हालत खराब हो जाती है और जाओ मास्टर को ग्रैंडपा भी बोल रही होती है। जिसके बाद जाओगन जाओ से पूछने लगता है कि उसकी मदर को पता है कि तुम यहाँ पे आई हो, जिसे सुनकर जाओ बोलते हुए कहती है कि मदर बुरी है, उन्होंने मेरे को डैडी के साथ नहीं जाने दिया, इसलिए मैं वहाँ से भाग गई और मदर बहुत बुरी है। और जब जाओ ये बातें बोल रही होती है तभी पीछे काइलिन आ जाती है और काइलिन काफी गुस्से में होती है, जिसे देखकर जाओगन और जाओ दोनों शॉक हो जाते हैं और दोनों के रिएक्शन बिल्कुल सेम होते हैं। और इस बात से प्रूफ हो जाता है कि जाओ जाओगन की ही बेटी है। जिसके बाद हमें सिर्फ जाओ की पिटाई और उसके रोने की आवाज आती है। जिसके बाद हमें फॉलिंग स्टार पेविलियन का मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मास्टर काइलिन को जाओ पर गुस्सा करने के लिए मना कर रहे होते हैं और बोलते हुए कहते हैं कि जाओ अभी बची है, वो धीरे धीरे सभी चीज सीख जाएगी और उसे ये सब चीज मैं सिखाऊंगा। जिसे सुनकर जाओगन को कुछ समझ नहीं आता है। जिसके बाद मास्टर जाओ को अपना डिसाइपल बनाने के लिए बोलने लगते हैं, क्योंकि इतने यंग एज में भी उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा थी जाओगन के कंपेरेबल में, जब जाओगन जाओ की उम्र के था। और साथ में जाओ के पास फायर, इन्फिनिटी और वुड की है, जो कि एक्सट्रीमली सुटेबल होता है एल्केमिस्ट के लिए। जिसे सुनकर काइलिन मास्टर को शुक्रिया बोलती है। जिसके बाद रात हो जाती है, जहाँ पे मास्टर और जाओगन चोरी चुपके जाओ और काइलिन को बिना पता चले स्पेस फेयर ट्रेड में जा रहे होते हैं। तभी जाओगन से कोई बहुत प्यारी आवाज में पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, जिसे सुनकर जाओगन उसे चुप रहने के लिए बोलता है और बताते हुए कहता है कि वो स्पेस फेयर ट्रेड में जा रहा है। तभी जाओगन पीछे देखता है, जहाँ पे काइलिन खड़ी होती है, जिसे देखकर जाओगन के होश उड़ जाते हैं। जिसके बाद जाओगन काइलिन को समझाने लगता है और हमें मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि पीछे खड़े होकर अपने सर को पीट रहे होते हैं। जिसको काइलिन जाओगन पर चिल्लाते हुए बोलते हुए कहती है उसे कोई भी एक्सक्यूज नहीं सुनना है और वो भी उसके साथ जाएगी। जिसे सुनकर जाओगन जाओ के बारे में पूछने लगता है, जिसके बारे में काइलिन बोलते हुए कहती है कि तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उसने लिटिल फेरी डॉक्टर को एक लेटर लिख दिया है। और वहाँ से जाओगन को उठाकर चली जाती है और हमें लिटिल फेरी डॉक्टर को दिखाया जाता है, जो कि उस लेटर को पढ़ रही होती है। जिसके बाद वो सभी साउदर्न सेंट्रल प्लेन में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे द स्पेस ट्रेड फेयर का एंट्रेंस होता है और वो सभी वहाँ पे इंटर कर जाते हैं, जहाँ पे एक टाउन देखकर जाओगन शॉक हो जाता है, क्योंकि स्पेस ट्रेड एक सेपरेट रियल में होता है। जिसके बाद हमें काइलिन को दिखाया जाता है, जो कि हर स्टॉल की चीजों को बाय कर रही होती है, जिसे मास्टर और जाओगन दोनों देख रहे होते हैं और खुद को गरीब फील कर रहे होते हैं। तभी काइलिन की नजर एक स्टोन पे पड़ती है, पर जब वो उस स्टोन को उठाने लगती है तो वो शॉप ओनर उसे पिक कर लेता है और काइलिन को बोलते हुए कहता है कि वो इसे अफोर्ड नहीं कर सकती है। जिसे सुनकर काइलिन को काफी गुस्सा आ जाता है। तभी हमें मास्टर उस स्टोन के बारे में बताते हैं कि इसका नाम 7 कलर ओरिजिन स्टोन है, जो कि तब अपेयर होता है जब कोई 7 कलर हेवन सोनी पाइथन एक जगह पे मर जाता है। और ये स्टोन के अंदर यूनिक एनर्जी होती है, जो कि नरिशमेंट का काम करती है 7 कलर हेवन सोनी पाइथन के लिए, जिसके लिए वो शॉप ओनर 2-8 ईयर की पिल मांग रहा होता है। जिसे सुनकर मास्टर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम तो हमें लूट रहे हो। तब वो शॉप ओनर बोलते हुए कहता है कि वो 2-8 ईयर की पिल के बदले में वो स्टोन देगा, अगर क्वीन ऑफ द स्नेकमैन ट्राइब को लेना है या नहीं उन पर डिपेंड करता है। जिसे सुनकर काइलिन को गुस्सा आ जाता है और वो जाओगन से पिल मांगने लगती है और जाओगन उसे दे देता है। जिसके बाद वो स्टोन काइलिन का हो जाता है। जिसके बाद काइलिन एक सीक्रेट के बारे में बताती है मास्टर और जाओगन को, जो कि सिर्फ स्नेकमैन ट्राइब को ही पता होता है, कि दाओ के कॉन्टिनेंट में सभी को 7 कलर ओरिजिन स्टोन के बारे में ही पता है, पर वो ये नहीं जानते हैं कि 100 और उससे ज्यादा 7 कलर हेवन सोनी पाइथन सभी एक स्पॉट पे मरते हैं, तब चांसेस होता है कि 8 और 9 कलर ओरिजिन स्टोन बने। पर सभी स्टोन देखने में सेम होते हैं जब तक उस पर सीक्रेट मेथड एंड एक ब्लड ड्रॉप, जो कि द 7 कलर हेवन सोनी पाइथन की हो, तो वही उसका डिफरेंस पता चल सकता है। जिसे सुनकर मास्टर और जाओगन दोनों शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद काइलिन फिर से सभी शॉप में पिल, ट्रेजर और दाव स्किल खरीदने लगती है और जाओगन और मास्टर को भिखारी फील करवाने लगती है। जिसके बाद वो सभी स्पेस ट्रेड फेयर के मेन बिल्डिंग पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे 2 गार्ड होते हैं, जिसे मास्टर यालो अपना इन्विटेशन कार्ड देते हैं, जिसे देखकर वो उन्हें इंटर करने देता है। जहाँ पे जाओगन गार्ड को देखकर हैरान होता है, क्योंकि वो दोनों की कल्टीवेशन 7 स्टार 1000 होती है और वो एक सिर्फ गार्ड होते हैं। तभी उन सभी को एक मिस्टीरियस फॉग कवर करने लगती है, जिसे देखकर जाओगन परेशान होने लगता है। तब मास्टर जाओगन को शांत रहने के लिए बोलते हैं। जिसके बाद वो फॉग उन सभी पर एक क्लॉथ कवर कर देता है, जिसके बारे में मास्टर बताते हुए कहते हैं कि ये गेस्ट की आइडेंटिटी को हाइड करने के लिए है, कि ऑक्शन और ऑक्शन के बाहर ट्रबल होने से बचने के लिए है। जिसके बाद वो ऑक्शन हाउस में इंटर कर जाते हैं, जहाँ पे ऑक्शन होस्ट सभी का वेलकम करता है। जिसके बाद ऑक्शन स्टार्ट हो जाती है, जिसमें सबसे पहले फर्स्ट आइटम को शो किया जाता है, जो कि हेवन डीवन फिनिक्स रिंग होता है, जिसकी स्टार्टिंग बिडिंग 8 ईयर के पिल, जो कि 3 कलर लाइटनिंग वाली होनी चाहिए। और हेवन डीमन फिनिक्स रिंग को देखकर जाओगन शॉक हो जाता है, क्योंकि इस चीज के चक्कर
ऑक्शन में हेवन डेनिक्स फीनिक्स क्लैन ने लगभग जाओ को मार ही डाला था, जिसके बाद वो डीमन फीनिक्स सोल्ड हो जाता है। जिसके बाद ऑक्शन की नेक्स्ट आइटम शो होती है, जो कि थियान क्लास की दाउ स्किल किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी होती है, जिसे देखकर जाओ मास्टर को बोलते हुए कहता है कि ये हेवन क्लास की लो लेवल दाउ स्किल है, इसकी डिफेंस पावर काफी वीक है, उसे इसमें कुछ स्पेशल नहीं दिखता है। जिसके बारे में मास्टर यालो बताते हुए कहते हैं कि 1000 साल पहले एक दाउसेन ने, जिनका नाम लिu ली था, जिन्होंने ये दाउ स्किल क्रिएट किया था। अगर कोई इस दाउ स्किल को पीक तक कल्टीवेट कर ले तो उसकी बॉडी इंडिस्ट्रक्टिबल बन जाती है, डायमंड के जैसे, और उसके एक पंच में माउंटेन को भी कोलैप्स करने की पावर होती है। जिसे सुनकर जाओन को इस दाउ स्किल में काफी इंटरेस्ट आता है और वो भी बिडिंग करने वाला होता है, पर उसके अरमानों पर ऑक्शन होस्ट पानी फेर देता है, क्योंकि जो इस दाउ स्किल का ओनर है उससे बदले में लो लेवल की थियान क्लास वाटर स्टाइल की मेथड चाहिए। जिसे सुनकर काफी दाउ स्किल बिड होने लगती है। जिसके बाद हमें जाओन को दिखा जाता है, जो कि रो रहा होता है और बोलते हुए कहता है कि उसे ये दाउ स्किल चाहिए थी। जिसके बाद वो स्किल किसी और की हो जाती है। जिसके बाद ऑक्शन की थर्ड आइटम आती है, जो कि द हेवनली घोस्ट पॉइजन कोड होता है, जिसमें 37 टाइप की पॉइजन रेसिपीज होती हैं, जिस 1000 ईयर पहले सेंट हेवनली घोस्ट ने क्रिएट किया था, और इसमें कुछ पॉइजन पीक दाउजन को भी ट्रिपल करने की पावर रखते हैं, जिसकी स्टार्टिंग बीट 8 ईयर की 8 बीस्ट कोर होती है। जिसके बाद बीटिंग स्टार्ट हो जाती है, जहाँ कोई 9 बीस्ट कोर 10 बीस्ट कोर कह रहा होता है, तभी कालीन 50 बीस्ट कोर बीट कर देती है, जिसे देखकर जावन शॉक हो जाता है। जिसके बाद वो आइटम कालीन का हो जाता है, जिसे लेकर कालीन काफी खुश हो जाती है, क्योंकि वो टेक्निक लिटिल फेरी के बेबी सिटिंग की फी होती है। जिसके बाद काफी सारी आइटम आने लगती है, जैसे ब्लैक स्कारलेट फ्लेम प्रोफाउंड एबिस कॉल्ड्रॉन, स्नो लोटस वाटर स्पीड रूट, ए वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्लास हाई लेवल डाउ स्किल। ऐसे करते करते 18 आइटम सोल्ड हो जाती है, पर जावन को प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम मैप फ्रेगमेंट का कोई साइन नहीं मिलता है। जिसे देखकर जावन बोलते हुए कहता है कि कहीं पिल टावर ने हमें गलत न्यूज तो नहीं दे दी। तभी हमें काइलिन को दिखा जाता है, जो कि ऑक्शन के वाइन का मजा ले रही होती है और जावन को भी ट्राई करने के लिए बोलने लगी है। तभी जावन मास्टर की ओर देखने लगता है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है, क्योंकि मास्टर वहाँ पे झपकियां ले रहे होते हैं, क्योंकि वो वहाँ बहुत बोर हो रहे होते हैं। तभी ऑक्शन होस्ट सभी को बोलते हुए कहता है कि जो नेक्स्ट आइटम है वो लास्ट आइटम है ऑक्शन की, जो कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम का मैप फ्रेगमेंट है। जिसे देखकर जावन रेडी हो जाता है, क्योंकि वो इसी चीज के लिए स्पेस ट्रेड फेयर में आया होता है। जिसको वो ऑक्शन होस्ट प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के बारे में और बताने लगता है, पर कोई पाइनएप्पल फेंक के मारता है और बोलते हुए कहता है कि अपना मुंह बंद रखो और बिडिंग स्टार्ट करो। जिसको वो बताते हुए कहता है कि इसके ओनर को मैप फ्रेगमेंट के बदले में पिल चाहिए और इस मैप की वैल्यू को एस्टिमेट करना मुश्किल है, तो इसलिए कोई भी स्टार्टिंग बिड नहीं है, आप सीधा प्राइस को कर सकते हैं। जिसकी बिडिंग हाईएस्ट होगी ये मैप उसी की होगी। जिसके बाद बिडिंग स्टार्ट हो जाती है, जहाँ कोई 7-3 टियर पिल 6 कलर लाइटनिंग के साथ बिट करता है, तो कोई 3-8 टियर पिल 5 कलर लाइटनिंग के साथ बिट करता है, और ऐसे करते करते काफी लोग बिट करने लगते हैं। तभी जावन 8 पिल बिट कर देता है। जिसके बाद हमें जावन की पिल को दिखाया जाता है, जो कि 8 कलर पिल लाइटनिंग के साथ होती है, जिसे देखकर ऑक्शन होस्ट काफी खुश हो जाता है और बाकी पार्टिसिपेंट जावन के ओरिजिन के बारे में पूछने लगते हैं, उस पिल के एल्केमिस्ट के बारे में। जिसके बाद बिटिंग की काउंटडाउन स्टार्ट हो जाती है, पर तभी कोई रोक देता है, क्योंकि 3 बंदे होते हैं और उन्होंने 9 टियर की 8 कलर पिल लाइटनिंग बिट कर देता है, और जावन को बोलते हुए कहता है कि वो आइटम उसके ब्रदर को चाहिए, इसलिए तुम दोबारा सोचो। वो जावन पर पॉइजन स्कॉर्पियन से अटैक कर देता है और जावन उस पर अपनी हेवनली फ्लेम से अटैक कर देता है, पर तभी वो ऑक्शन होस्ट उन दोनों के अटैक को रोक देता है और बोलते हुए कहता है कि ट्रेड फेयर में फाइट करना मना है। जिसे देखकर उन तीनों बंदे में से एक बंदे को काफी गुस्सा आने लगता है। जिसके बाद मास्टर 10 टियर की पिल, जो कि 8 कलर लाइटनिंग की होती है, उसे बीट कर देते हैं। जिसे देखकर वो बंदे काफी गुस्सा हो जाते हैं और वो मैप फ्रेगमेंट जावन को होने ही वाला होता है कि तभी वो बंदा रोक देता है और अपनी लास्ट वाली बीटिंग के साथ पिल बिस्ट भी बीट कर देता है। जिसे देखकर जावन काफी हैरान हो जाता है और साथ में वो होस्ट भी, और वो होस्ट उन सभी से पूछने लगता है क्या तुम सचमुच पिल बिस्ट को बीट करना चाहते हो? जिसे सुनकर वो तीनों बंदे हाँ बोलते हैं। जिसके बाद जावन भी अपनी पिल बिस्ट को बीट करने वाला होता है, पर मास्टर उसे रोक देते हैं। पर जावन मास्टर बोलने लगता है, पर मास्टर जावन को चिंता न करने के लिए बोलते हैं और घूर कर उन तीनों को देखने लगते हैं, और ऑक्शन का लास्ट आइटम प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम का फ्रेगमेंट सोल्ड हो जाता है। जिसके बाद जावन मास्टर को बोलते हुए कहता है कि मास्टर हम उनकी आइडेंटिटी नहीं जानते हैं। जिसे सुनकर मास्टर जावन को बोलते हुए कहते हैं तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उन्हें जानता हूँ कि वो कौन है। जिसके बाद ऑक्शन होस्ट सभी को अटेंशन अपनी ओर करता है और उन सभी को ट्रेड में पार्टिसिपेट और सपोर्ट करने के लिए एक गिफ्ट देता है, जो कि इन्फॉर्मेशन होती है, द लेजेंडरी बोधी सटाइवा इंस्टेंट ट्री, जो कि 10,000 साल बाद फिर से अपेयर हुआ है और रूमर ये है कि वो किसी को भी दाउसेन पर ब्रेक थ्रू करवा सकता है। जिसे सुनकर जावन मास्टर से इसके बारे में पूछने लगता है, जिसके बारे में मास्टर बताते हुए कहते हैं कि एक बंदा जिसका टैलेंट मीडियोकर था और वो दाउजन 2 स्टार पर फंस गया था, पर बोधी सटाइवा हट के हेल्प से उसने इजीली दाउसेन ब्रेक थ्रू कर लिया 5 सालों के अंदर। बोधी सटाइवा हट बेसिकली टिकट है दाउसेन ब्रेक थ्रू करने का, जो कि हर 10,000 साल में एक बार अपेयर होता है। जिसे सुनकर सभी एक्साइटेड हो जाते हैं। जिसके बाद एक बंदा ऑक्शन होस्ट से पूछते हुए कहता है कि बोधी सटाइवा एंशिएंट ट्री द ग्रेट ट्रेजर है हेवन एंड अर्थ में, तो तुम हमें ये इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहे हो? इसका मतलब उसके साथ कुछ गड़बड़ है। जिसके बारे में ऑक्शन होस्ट बताते हुए कहता है कि इस बार बोधी सटाइवा ट्री मोस्ट डेंजरस एंशिएंट डोमेन ऑफ द सेंट्रल पिन में अपेयर हुआ है, जो कि द लैंड ऑफ डेथ द एंशिएंट वेस्टर्न रीजन है। जिसके बारे में पता चलता है कि वहाँ का क्लाइमेट काफी हार्श है एंड पूरी तरह से पॉइजनस एयर एंड फियर्स बीच से भरा पड़ा है, जो कि फॉरबिडन लैंड है ह्यूमन के लिए। जिसके बाद वो स्पेस ट्रेड फेयर से बाहर निकल आते हैं और मास्टर उन तीनों को बारे में बताते हुए कहते हैं कि वो क्लाउड रेन सेट के 3 घोस्ट स्कॉर्पियन है, जो कि लिक्चर और लस्टफुल है। वो अपने फीमेल डिसाइपल को कल्टीवेट कॉल्ड्रॉन की तरह यूज करते थे, जिस कारण से उसके सेट को बिग फोर्सेस के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया।
गया, पर ये तीनों वहाँ से एस्केप करके सक्सेसफुली भाग गए, जिसे सुनकर काइलिन को काफी गुस्सा आता है। जिसके बाद जाओ इन मास्टर से उन तीनों का कल्टीवेशन पूछने लगता है, जिसके बारे में मास्टर बताते हुए कहते हैं कि वो तीनों घोस्ट स्कॉर्पियन डीमन 9 स्टार 1000 पे हैं, जिसमें द ओल्डेस्ट हेवनली स्कॉर्पियन 9 चेंजेस के पीक पर है, जो कि बैंसे के काफी नजदीक है, और सेकंड 8 चेंजेस पर, और तीसरा वाला जो कि सबसे वीक है वो 6 चेंजेस पर है। जिसे सुनकर जावेन मास्टर को बोलते हुए कहता है तो हमें फाइट में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, पर तभी मास्टर वहाँ से गायब हो जाते हैं। तभी जावेन के साइड में एक कोई बंदा आकर गिरता है, जिस कारण से जावेन घबरा जाता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि उन तीनों में से एक बंदा है जिसे मास्टर ने एक ही अटैक में किल कर दिया होता है। तभी दूसरा बंदा आकर गिरता है, जिसे देखकर जावेन शॉक हो जाता है। तभी काइलिन जावेन को ऊपर देखने के लिए बोलती है, क्योंकि तीसरा बंदा जावेन पर ही गिरने वाला होता है, जिसे देखकर जावेन वहाँ से जल्दी से भागने लगता है। जिसके बाद वो तीसरा बंदा नीचे आके गिरता है, जिसके ऊपर मास्टर खड़े होते हैं और उसे बोलते हुए कहते हैं कि बहुत दिन बाद मिले फॉर्डर स्कॉर्पियन। जिसे सुनकर वो बंदा बोलते हुए कहता है कि मेरा नाम हेवनली स्कॉर्पियन है। जिसके बाद मास्टर बताते हुए कहती कि एक बार इन तीनों ने उन पर अटैक करके उनका स्पेस रिंग चुरा लिया था, जिसमें कई सारे पिल्स थे। तब वो बंदा पहचान लेता है कि ये याओ चेन है। जिसके बाद मास्टर उससे प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम का मैप फ्रैगमेंट मांगने लगते हैं, पर वो देने से मना कर देता है। तब मास्टर उसकी पिटाई करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद मास्टर उन सभी के स्टोरेज रिंग को ले लेते हैं, और इन्होंने ही वो ध्यान क्लास की दाव स्किल किंग कॉन्ग ग्लास बोर्ड ले लिया था। जिसके बाद वो मास्टर जावेन और काइलिन से जाने लगते हैं, पर वो बंदा खुद सेल्फ एक्सप्लोर करने वाला होता है, पर जावेन उसे चांस नहीं देता है, और एंग्री बुदा लोटस उस पर अटैक कर देता है, जिस कारण से वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, और वो बंदा वहीं पे मर जाता है। जिसके बाद वो सभी फॉलिंग स्टार पवेलियन में वापस आ जाते हैं, और ये आर्क हमारा यहाँ पे खत्म होता है। सो गाइस कमेंट में बताओ तुम्हें नेक्स्ट आर्क किस पे चाहिए।